नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर ललिता शर्मा, सह आचार्य हिंदी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत साकेत पढ़ रहे थे और साकेत का जो नवम सर्ग है उसकी व्याख्या हमने पिछले के व्याख्यानों में की थी। उसी क्रम को जारी रखते हुए अब हम आगे की व्याख्या करेंगे। तो देखिए बच्चों, लाई सखी मालिने थी डाली उस बार जब। जम्बू फल जीजी ने लिए थे तुझे याद है, मैंने थे रसाल लिए, देवर खड़े थे पास, हंसकर बोल उठे निज निज स्वाद है। मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर, बोले देवी दोनों ओर मेरा रसवाद है। दोनों का प्रसाद भागी हूँ मैं हाय, आली आज विधि विधि के प्रमाद से विनोद भी विषाद है। बच्चों, यहाँ पर उर्मिला का विरह साकेत के नवम सर्ग में हमको देखने को मिलता है। उर्मिला अपने विरह के क्षणों में संयोग काल की घटना को याद करती हैं और उर्मिला संयोग काल की घटना को याद करते हुए अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, क्या तुमको याद है उस घटना के बारे में जबकि माली ने फलों की टोकरी लेकर के और आई थी और उस समय सीता ने जम्बू फल अर्थात जामुन लिए थे और मैंने रसाल लिए और मैंने क्या लिए, आम लिए थे। तो उस समय देवर शत्रुघ्न जो थे वो वहीं पर खड़े हुए थे और ये देख करके शत्रुघ्न ने एक देवर भाभी की जो चुहल होती है उसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि शत्रुघ्न कहते हैं कि अपना अपना स्वाद है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सीता ने जम्बू फल लिए, जम्बू फल काले होते हैं और राम क्योंकि श्याम वर्ण के हैं, इसलिए उन्हें यानी सीता को फलों में भी जो श्याम वर्ण के जामुन हैं वो पसंद थे। और उर्मिला ने जब आम लिए तो आम को देख करके शत्रुघ्न का ये कहना है कि क्योंकि उर्मिला के पति लक्ष्मण गोरे रंग के हैं, स्वर्ण जैसे रंग के हैं, तो उन्होंने वो जो पीले रंग के आम हैं वो लिए हैं और इस तरह से उन्होंने कहा कि निज निज स्वाद है। तो उर्मिला उनसे पूछती है, मैंने कहा रसिक तुम्हारी रुचि काहे पर। जब फिर उर्मिला अपने देवर शत्रुघ्न से पूछती है कि हे रसिक, बताओ तो सही कि तुम क्या पसंद करते हो, तब वे उत्तर देते हैं कि बोले देवी दोनों ओर मेरा रसवाद है, दोनों का प्रसाद भागी हूँ मैं हाय, आली आज विधि के प्रमाद से विनोद भी विषाद है। जब फिर उन्होंने उत्तर दिया, हे देवी मेरी रुचि तो दोनों ही ओर है। क्यों? क्योंकि मैं तो दोनों की ही जो कृपा है उसका भागीदार हूँ, अर्थात दोनों ही मुझसे बड़े हैं और दोनों ही मुझ पर कृपा करते हैं। उर्मिला उन संयोग के क्षणों को याद करती हुई कहती है, लेकिन हे सखी, आज जो विधाता ने ये जो चक्र रचा है इसके कारण वो जो विनोद था वह भी आज विषाद बन गया है, दुखदाई बन गया है। निचोड़ पृथ्वी पर वृष्टि पानी, सुखा विचित्रांबर सृष्टि रानी, तथापि क्या मानस रिक्त मेरा, बना अभी अंचल सिक्त मेरा। यहाँ पर उर्मिला सृष्टि को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि तुमने जो पृथ्वी पर वर्षा का जल डाला है उसको डाल करके ऐसा लगता है कि मानो आकाश रूपी जो रंग बिरंगा वस्त्र है उसे तुमने सुखा लिया है। जैसे हम किसी वस्त्र में से पानी निकाल देते हैं और उस वस्त्र को सुखाने के लिए टांग देते हैं,
उसी तरह से ऐसा लगता है कि हे आसमान, तुमने वर्षा का जल पृथ्वी पर डाल करके आकाश रूपी जो रंग बिरंगा वस्त्र है उसको सुखा लिया है। तथापि क्या मानस रिक्त मेरा बना अभी अंचल सिक्त मेरा है। लेकिन इससे क्या, तुम्हारा जो मन रूपी मानसरोवर है वो तो सूख गया है। लेकिन उर्मिला कहती है मेरा तो अंचल अभी तक आंसुओं से भीगा हुआ है। अर्थात यहाँ पर जो विरहिणी नायिका उर्मिला है, उनकी जो विरह के कारण अश्रु आते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उर्मिला का जो आंचल है वह विरह के कारण अभी भी भीगा हुआ है। सखी छिन्न धूप और छिन्न छाया, यह सब चौमासे की माया। देखिए, चौमासे में अर्थात वर्षा ऋतु में कभी धूप होती है और कभी छाया होती है। इसी को उर्मिला कहती है, हे सखी, यह चौमासे की अर्थात वर्षा ऋतु की कैसी अजीब माया है कि अभी एक क्षण में तो धूप निकलती है और फिर एक क्षण में ही छाया आ जाती है। गया श्वास फिर भी यदि आया, तो सजीव है कृषि भी काया। हमने उसको रोक न पाया, तो निज दर्शन योग गमाया। गया श्वास फिर भी यदि आया, यहाँ पर उर्मिला कहती है कि यदि मेरा गया हुआ श्वास जो है वह वापस भी आ जाए, अर्थात मेरी श्वास प्रक्रिया चलती रहे, तो मेरी ये जो कृष काया है यह सजीव हो उठेगी। यानी यदि हम अपने श्वास को रोक नहीं सके तो उसके साथ ही हमें अपने जो प्रियतम हैं उनके दर्शन के जो सुअवसर है उसको गंवाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि जो कुछ भाग्य जो भी कुछ लेकर के आया है हम उसे स्वीकार कर लें। क्षण क्षण में पलटने वाला ये जो वर्षा काल है यह एक माया की तरह से है। ले लो देव जहाँ जो लाया, यह सब चौमासी की माया। अर्थात भाग्य जो कुछ लाया है उसे स्वीकार कर लो। ये क्षण क्षण में पलटने वाली जो वर्षा है यह एक माया है। पथ तक जकड़े हैं झाड़ियाँ डाल घेरा, उपवन वनसा हो गया आज मेरा। प्रियतम वनचारी गेह में भी रहेंगे, कह सखी मुझसे वे लौट के क्या कहेंगे। उर्मिला जो कि विरहिणी नायिका है और लक्ष्मण के विरह में वह महल का जो बगीचा है, महल का जो उपवन है उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे पाती है, जिसके कारण कि उसकी सुंदरता नष्ट हो गई है। और वह जो बगीचा है, पथ तक जकड़े हैं झाड़ियाँ डाल डेरा, उपवन वनसा हा हो गया आज मेरा। जिससे उसकी जो सुंदरता है वह नष्ट हो गई और वो जो बगीचा था, उपवन था, वह वन के समान हो गया। बेटा बच्चों, वन किसे कहते हैं? वन जंगल को कहते हैं और उपवन किसे कहते हैं? बगीचे को कहते हैं। वन का अर्थ यह है कि प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, झाड़ जंगल हैं, उनको जब कोई मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं तराशा जाता है, वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं, तो वह एक तरह से वन जैसा लगता है, वन हो जाता है। क्योंकि वन में कोई इस तरह से नहीं करता काट छाट, लेकिन उपवन हम उसे कहते हैं जब जहाँ की मानवीय प्रयास भी उसमें समाये हुए होते हैं। प्रियतम वनचारी गेह में भी रहेंगे, कह सकी मुझसे वे लौट के क्या कहेंगे। यानी ये जो रास्ता है उसके ऊपर भी झाड़ियाँ हैं और झाड़ियों ने फैल करके घेरा डाल दिया है, तो मेरे जो वन में रहने वाले मेरे प्रियतम यानी लक्ष्मण जो हैं, जब अवधि समाप्त हो जाएगी तब वो घर आएंगे, घर आकर के रहेंगे। तो हे सखी, तुम ही बताओ कि ये घर को भी वन के समान बना हुआ देख करके वे मुझसे क्या कहेंगे। जब वो लौटेंगे तो वो मुझसे क्या कहेंगे कि ये जो उपवन है इसे तुमने जंगल जैसा क्यों बना रखा है। करें परिष्कृत मालिन आली यह उद्यान, करते होंगे गहन में प्रियतम इसका ध्यान। इसलिए उर्मिला अपनी सखी से कहती है, सखी तुम तुरंत ही मालिनों से कह दो कि इस उपवन को वे सुव्यवस्थित कर दें, क्योंकि प्रियतम वन में भी इस सुंदर उपवन की चिंता करते होंगे। उनको जंगल में भी ये ध्यान आता होगा कि महल का जो बगीचा था वह कितना सुंदर था।
रहे चिरदिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी, सुध प्रियतम की मिले तुझे फल जन जीवन दीवन दान का तुझे। ये मालिनों से ये कह देती है कि तुम ये जो वन लगा हुआ है, वन जैसा हो रहा है, इसे तुम काट छांट करके इसको संवार दो और इसको उपवन सुंदर बगीचे के रूप में बना दो। उर्मिला यह भी कहती है कि हे सखी, तुम्हारा यह कहना सही है कि ये जो देह है वो इस कार्य के लिए अर्पित है, इसलिए ये जो उपवन है इसको भी तुम उसी तरह से सुव्यवस्थित और संभाल करके रखो, जिस प्रकार से कि घर को रखती हो। जैसे घर को हम संभाल करके रखते हैं, उसी तरह से उपवन को भी तुम संभाल करके रखो। आगे वो कहती है कि रह चिरदिन तू हरी भरी। यहाँ पर उर्मिला खुद विरहिणी नायिका है, लेकिन वह अपने विरह के बावजूद दूसरों को हंसता खेलता मुस्कुराता देखना चाहती है। वह प्रकृति से कहती है कि हे सृष्टि से कहती है, हे सृष्टि, हे प्रकृति सुंदरी, तुम चिरकाल तक इसी प्रकार हरी भरी बनी रहो। बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी, सुख समृद्धि जो है वह निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। सुध प्रियतम की मिले मुझे फल जीवन जन जीवन दान का मुझे। तुम इसी तरह से प्रफुल्लित रहो, हंसती रहो, खेलती रहो, बढ़ती रहो, विकसित होती रहो, जिससे कि तुमको देख करके मुझे अपने प्रियतम की भी सुध मिलती रहे और तुम्हें ये जो सेविका है इसको जीवित रखने का जो पुण्य फल है यह भी प्राप्त हो। हंसो हंसो हे शशि फूलो, हंसो हिंडोरे पर बैठ झूलो, यथेष्ट मैं रोदन के लिए हूँ, झड़ी लगा दूँ इतना पिए हूँ। फिर चंद्रमा को संबोधित करती हुई उर्मिला कहती है, हे चंद्रमा, तुम सदैव हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। पुष्पों को भी संबोधित करती है, हे पुष्पों, हे फूलों, तुम भी खिलो और शाखा रूपी हिंडोले पर, शाखा रूपी जो झूला है उसके ऊपर बैठ करके प्रसन्नतापूर्वक झूलते रहो। तुम सब प्रसन्न रहो, क्योंकि यथेष्ट मैं रोदन के लिए झड़ी लगा दूँ इतना पिए हूँ। और तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुखी होने के लिए, रुदन के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। मेरे अंदर इतनी अधिक वेदना, पिए हूँ का मतलब इतनी ज़्यादा वेदना संजोए हुए हूँ कि अश्रु जल जो है उससे मैं झड़ी लगा सकती हूँ, अर्थात अश्रु जल के कारण मैं जल की वर्षा कर सकती हूँ। मेरे अंदर इतने ज़्यादा जो विरह है, दुख है, वह समाया हुआ है। यहाँ पर उर्मिला जो है वह अन्य विरहिणी नायिकाओं की तरह चंद्रमा और पुष्पों को देख करके और विकसित होने के लिए कहती है, उनको बुरा भला नहीं कहती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न होने के लिए कहती हैं और वो उनके दुख को भी स्वयं ले लेना चाहती है कि दुख के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ और तुम्हें और अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति तू प्रिय की स्मृति मूर्ति है, जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति है, रख सजीव तुझे मन की व्यथा, कह सखी कह तू उनकी कथा। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करती हुई यहाँ पर उर्मिला को उसमें लक्ष्मण का सौंदर्य दिखाई देता है। वो कहती हैं कि तू प्रिय की स्मृति मूर्ति है, जो प्रकृति की सुंदरता है उसको देख करके वो सोचती हैं कि लक्ष्मण भी इतने ही सुंदर हैं, इसलिए वह उसको संबोधित करती हुई कहती है, हे प्रकृति, तुम तो मेरे प्रिय का स्मरण कराने वाली मूर्ति हो और जड़ बने हुए जो पदार्थ हैं उनका जो दुर्भाग्य है उसको दूर करके तुम उनको सजीव करने वाली हो। यानी दुख से जड़ बनी हुई जो उर्मिला है, उसको उर्मिला का मानना है कि ये जो सुंदर प्रकृति है इसके द्वारा नवजीवन का जो चेतना है वह उसे प्राप्त होगी। तो हे मन की वेदना, तुम मुझे पीड़ा दे दे करके जीवित बनाए रखो। हे सखी, तुम मुझे मेरे प्रियतम की कथा सुनाओ। तो बच्चों, आज हमने उर्मिला के विरह के बारे में पढ़ा कि उर्मिला विरह में किस तरह से प्रकृति को संबोधित करती है, प्रकृति को सुखी ही देखना चाहती है, प्रकृति को फलता फूलता ही देखना चाहती है,
इस सब की चर्चा मैथिली शरण गुप्त ने अपने ये जो साकेत है इसमें की है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।